नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया की फैक्ट खबर। शहर बरेली जहां कभी सूफी संतों की मज़ारात अमन का पैगाम देती रहीं, लेकिन आज नफरत के बयानों की आंधी में लहूलुहान हो रहा है। आई लव मोहम्मद नामक तहरीक के नाम पर 26 सितंबर को हुए हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया और आज भी उसके साए में सियासी तूफान मंडरा रहा है। परसों यानी 4 अक्टूबर को प्रशासन ने हिंसा के आरोपी के स्वामित्व वाले अवैध भवन को ध्वस्त कर दिया। वहीं परसों समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल शांति बहाली के नाम पर पहुंचने की कोशिश में था, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक लिया गया। राजस्थान के टोंक में अगस्त 2025 में एक सीनियर डॉक्टर ने मुस्लिम इंटर्न्स उमामा का हिजाब न पहनने में मेडिकल फील्ड छोड़ने की धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया और कांग्रेस समेत कई संगठनों ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 3 अक्टूबर 2025 को एक गर्भवती मुस्लिम महिला को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ये मुस्लिम है, कहीं और ले जाओ कहकर डिलीवरी से इनकार कर दिया, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सांप्रदायिक भेदभाव का नया उदाहरण सामने आया। क्या समाज का गुस्सा सही है? क्या सबका साथ सबका विकास अब सिर्फ नारा बन के रह गया? क्या नफरत के जहर से उपजी जज्बातें कभी अमन की सरजमी पे लौट पाएंगी? अब बात करते हैं 26 सितंबर की, जब मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद कैंपेन के समर्थन में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन ये शांतिपूर्ण जुलूस न रहा। नारों से भीड़ बेकाबू होने लगी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं ठप रहीं ताकि अफवाहों का सैलाब न हो। मौलाना तौकीर को हिरासत में लिया गया, जबकि इस बवाल मामले में कई लोगों को जेल भी भेज दिया गया। वहीं बीडीए ने शनिवार को आरोपी डॉक्टर नफीस के जखीरा वाले बारात घर रजा पैलेस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। यहाँ कार्रवाई करने से पहले भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। उधर फाइक एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने वाले फरद के मकान को सील कर दिया गया। नमोहला मस्जिद के पास 4 दुकानें सील की गईं। वहीं सैलानी में अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चलाया। पुलिस का कहना है ये सब पूर्व नियोजित साजिश थी, जहाँ नफरत के बयान धार्मिक जज्बातों को हथियार बनाकर सियासत की भीड़ चढ़ा दिए गए। शुक्रवार का दिन और भी तनावपूर्ण रहा। बरेली प्रशासन ने हिंसा के आरोपी के बैंक्वेट हॉल को बुलडोजर से रौंद दिया, जो अवैध निर्माण का प्रतीक था। एक तरफ तो ये कार्रवाई कानून की जीत बताई जा रही है, वहीं विपक्ष इसे बदले की राजनीति करार दे रहा है। योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, बरेली का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधि मंडल पीड़ितों से मिलने निकला, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। एसपी नेताओं का आरोप है कि दमनकारी रवैया है, जबकि भाजपा इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत बता रही है। पसमंदा मुस्लिम महाज ने तो अपील की है कि ये युवा नफरत की आग में न जले और सामंजस्य की राह। इस पूरे प्रकरण में नफरत के बयानों की भूमिका सबसे घातक रही। कुछ नेताओं के भड़काऊ बयानों ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? बरेली का दर्द भी यही है कि नादान जज्बातों ने शहर को डर के साए में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या ये अंत है या फिर नई सुबह की शुरुआत? गालिब ने भी कहा था कि इश्क गालिब ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। नफरत ने हमें निकम्मा बना दिया, लेकिन इश्क इंसानियत ही हमें दोबारा काम का बना सकती है। ईमानदारी से कहें तो ये विवाद सियासत की भेंट चढ़ चुका है। प्रशासन शांति बहाली का दावा कर रहा है, लेकिन सड़कों पर तनाव की परतें थोड़ी थोड़ी कहीं बाकी हैं। विपक्ष का दौरा रोका जाना लोकतंत्र पर सवाल उठाता है, तो बुलडोजर की कार्रवाई न्याय की या प्रतिशोध की? सच्चाई यही है कि नफरत के बयान समाज को खोखला करते हैं और अमन की आवाज दब जाती है। बरेली के बाशिंदों से अपील है, जज्बातों को संभालें, क्योंकि एक चिंगारी से शहर जल सकता है और एक मोमबत्ती से अंधेरा मिट सकता है। बरेली जैसा शहर जो सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत प्रतीक रहा है, जहां चौधरी तालाब की रामलीला में मुस्लिम भाइयों की अरदास राम की चरणों में खुली है और सूफी संत हजरत शाह विलायत की मज़ार से गूंजती आवाज़ें इश्क इंसानियत की मिसालें चुनती हैं। वो गंगा जमनी तहजीब की लहरों में नहाकर नफरत की जंजीरों से आज़ाद होकर फिर से चमकेगा। ये तहजीब जो मुगल काल से अवध के दोआब में फूटी, जहां उर्दू की मिठास हिंदी की सरलता से निपट गई और स्वतंत्रता की जंग में गांधी, चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह तक सांप्रदायिक सौहार्द का मशाल जलाई। नफरत की आग बुझाने के लिए यही गंगा जमुना का संगम हमें दिखाता है, एकता में ही अमन है, भाईचारे में ही ताकत है। फिलहाल शांति की दुआ करें, क्योंकि ये इंसानियत का असली पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो नदियों की तरह बहता रहे, बांटे न बटे। जय हिंद।